क्लास 10th ICSE से अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 लेक्चर्स के बाद आपके डाउट का नंबर है। अब आपको जितने सारे डाउट्स हो, अब तक 3 लेक्चर हमने आपको जो सिखाए हैं वो आप मुझे सेंड कर सकते हो। मैक्सिमम 5 डाउट एक बच्चा सेंड कर सकता है, और जो डाउट हो वो जुड़े हुए क्वेश्चनों से ही हो, कुछ अलग से बाहर से मत सेंड कर दीजिएगा वरना क्वेश्चन पिक नहीं किया जाएगा। अब आपका सिर्फ काम यह है कि फटाफट से अपने डाउट सेंड करें जिससे मैं उनका सोल्यूशन आपको सेंड कर सकूं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दें, लेकिन अगर क्वेश्चन का कोई स्टेप में दिक्कत है तो पूरा मुझे क्वेश्चन सॉल्व करें और जिस स्टेप पे आपको दिक्कत है उसे वहां पर मार्क कर दें और मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, तो अपना काम डाउट्स का फटाफट से निपटाइएगा। हाँ, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक सेट दिया है क्या कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन -1 बस लेस देन इक्वल टू 5 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर का मतलब सारे नंबर। आप ये मान लीजिए नॉन रियल कौन से होते हैं, जिनके अंडर रूट में माइनस लगा होता है। तो ऐसी कोई चीज आपको पढ़नी ही नहीं होगी कभी भी कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है। तो ये मान लीजिए कि हर नंबर आपके लिए रियल है इस समय। एक बी सेट दिया है क्या, x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 बट लेस देन इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर 3 बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन्हें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखिए ए सेट कौन कौन से लेटर्स को डिनोट करता है। x बड़ा है -1 से लेकिन बराबर है छोटा है 5 के, तो x बड़ा है -1 से, तो -1 से बड़ा है तो -1 तो आंसर में नहीं आएगा, लेकिन कौन कौन आ सकता है देखिए 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ध्यान रखिएगा 5 भी आएगा। ठीक है, ये मैंने गोला इसलिए कर दिया कि जब मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा तो -1 से ही स्टार्ट करूंगा, लेकिन -1 के गोले को फिल नहीं करूंगा। ठीक है, अब बी सेट क्या है वैसे मेरे पास, -4 से बड़ा है -4 के बराबर, तो -4 लेना पड़ेगा, और उससे बड़ा तो -3, -2, -1, 0, 3 से छोटा ही ध्यान रखना, तो 1, 2। वैसे 3 आना नहीं चाहिए, मैं लिख रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जब मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा तो 3 के गोले को भरूंगा नहीं। वैसे आंसर हमारा सिर्फ इतना ही है, ऐसे इसका आंसर यहां तक इतना ही है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको वैल्यूज निकालनी है पहले ए इंटरसेक्शन बी की। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी सेट की कॉमन वैल्यूज, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यूज। तो देखो ए और बी सेट में कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी है, 0, 1 और 2। सिर्फ 3 वैल्यूज ही नंबर लाइन पे प्लॉट होंगी। वो किस तरह से देखिए, नंबर लाइन प्लॉट कीजिए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1 और -2, तो 0, 1, 2, तो 0, 1 और 2। लेकिन क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है तो आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू डिनोट किस तरह से करनी है, -1 से स्टार्ट है तो -1 पे गोला कर दीजिए इस तरह से और ये डार्क कर दीजिए, और कहां तक, 3 तक। लेकिन दिक्कत वही है 3 भी इक्वल टू नहीं है तो 3 का गोला भी भरा नहीं जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका 0, 1, 2 है। ऐसा भी है आप सिर्फ चाहो तो सिर्फ अपने आंसर को भी डिनोट कर सकते हो, ये भी एक तरीका होता है। वो किस तरह से, आंसर है 0, 1, 2, तो आप क्या करिए 0, 1 और 2 बस इनके गोले भर दीजिए और इन्हीं को डार्क कर दीजिए, आंसर ये भी करेक्ट है। लेकिन हो सकता है आपकी बुक में इसे मैच करा रहा हूं तो इसलिए मैंने ये वाला तरीका बना दिया है, वरना आंसर तो दोनों से ही, कोई नंबर लाइन पे वही चीज प्लॉट की जाती है जो आपका आंसर होता है। लेकिन अभी आपकी क्लास छोटी है तो हो सकता है आपका रिप्रेजेंटेशन इस तरह का हो कि -1 और 3 को भी डिनोट कर रखा हो। ठीक है, दोनों तरीके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब इसका मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए की वैल्यू को यूज नहीं किया, सिर्फ किसकी वैल्यू को यूज किया है, बी की वैल्यू को। तो क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं b - a। b - a का मतलब होता है b के सारे एलिमेंट को यूज करिए लेकिन उसमें से a वाले हटा दीजिए। ये दोनों a की रिप्रेजेंटेशन है। तो जरा आंसर देख लेते हैं क्या आएगा, b के सारे एलिमेंट यूज करने हैं लेकिन a वाले हटाकर। एक चीज का ध्यान रखना, इन दोनों को नहीं देखना है। ठीक है, तो b के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन a वाले हटाकर। तो 0 लो हट गया, 1 हट गया, 2 हट गया, 3, 4, 5 वो है ही नहीं, याद रखिएगा 3 है ही नहीं इसके अंदर। ठीक, आपको सारे b के एलिमेंट लिखने थे, तो आंसर इज -4, -3, -2 एंड -1। अगला देखिए तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, इधर 1, 2 और 3। आंसर क्या है, -4, -3, -2, -1। तो -4, -3,
-2 -1। अब जरा नंबर लाइन पे चेक कर लेते हैं। वैसे करेक्ट हो गया, लेकिन आपको अपनी बुक से आंसर मैच कराना है, क्योंकि b माइनस है तो b की वैल्यू पहले देखी जाएगी। और कहाँ से? -4, तो b इज -4, और देखो -4 के बराबर है, ठीक है। तो मैंने -4 को तो वैसे ही गोला भर रखा है। अब a देखिए -1, -1 में वैसे देखो यहाँ पर नॉट इक्वल टू लग रहा है, लेकिन आपका -1 तो आंसर ही है, इसका भी गोला भर दिया जाएगा। मतलब -4 -3 -2 -1 ही से आपका फाइनल आंसर है, बस इसमें आपको और कुछ नहीं करना। अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज a माइनस बी। अब a माइनस बी का मतलब होता है a की सारी वैल्यूज लिखिए लेकिन b की सारी हटाकर। तो चलिए पहले अपने एलिमेंट निकाल लेते हैं। ये सारी वैल्यूज आनी चाहिए लेकिन b की हट जानी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। -1 और 3 को इंक्लूड मत करना यहाँ पर, ठीक है। तो a की सारी वैल्यूज b हटा लो तो क्या क्या हट जाएगा? 0 1 2, तो 0 1 2 हट जाएगा a की तीनों वैल्यूज में से। तो आंसर क्या है आपका? 3 4 और 5। तो चलिए देखिए ना ध्यान से एक बार। तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1। अब 3 4 5 को पहले डिनोट कर दो, 3 4, तो ये तो आंसर ही है आपके। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं, आंसर मैच कराते हैं। उसके हिसाब से a से स्टार्ट हो रहा है, a से स्टार्ट हो रहा है 3 4 5। तो 5 से देखो यहाँ पर 5 से छोटा है बराबर भी है, तो देखो ये तो डार्क हो गया, चलो पहले भी डार्क ही कर रखा था। और b में -4 और -3, -4 और 3, आपकी वैल्यू 3 है। वैसे देखो यहाँ 3 के बराबर नहीं है, लेकिन आपके आंसर में 3 पहले भी इंक्लूडेड ही है, तो ऑब्वियस बात है ये भी डार्क ही रहेगा। मतलब आंसर इज 3 4 5, बस यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। इस बार p और q दो सेट दिए हुए हैं और 3 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जिसको नंबर लाइन पे फिर आपको प्लॉट भी करना है। तो चलिए पहले p की वैल्यू निकालते हैं इस इन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। तो क्या लिखा हुआ है? 7x - 2 ग्रेटर देन 4x + 1। नियम वही, x को पहले अपने LHS में लेके आइए। तो 7x - 4x ग्रेटर देन 1 + 2, तो ये आएगा 3x इज ग्रेटर देन 3 और x इज ग्रेटर देन 1। और x बिलोंग्स टू क्या है? x बिलोंग्स टू है आपके रियल नंबर्स। तो p के एलिमेंट क्या हो गए? 1 से बड़े सारी वैल्यूज, मतलब 2 3 4 5, कहाँ तक? डॉट 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 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ऐसे देखिए q को सॉल्व करेंगे। अब q क्या है हमारे लिए? 9x - 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और ब्रैकेट में x - 5। तो ये हो गया देखिए 9x - 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 25। फिर से वही x एक तरफ आएंगे सारे LHS में। तो 9x - 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -25 और प्लस का 45। तो ये हो गया 4x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का 20। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 20/4 इज 5। अब q क्या है यहाँ पर? 5 के बराबर भी है और 5 से बड़ा भी है, तो 5 के बराबर और बड़ा कर दीजिए। तो 6 7 8 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, क्योंकि s बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करने हैं। देखो आपको पहला क्वेश्चन क्या है कि p इंटरसेक्शन q। अब व्हाट इज p इंटरसेक्शन q? p और q में कॉमन वैल्यू, जो दोनों में कॉमन है। अब p क्या है? 2 या उससे बड़ा, और देखो q क्या है? 5 या उससे बड़ा। तो पक्की बात है ये वैल्यूज कहां से हो गई? अगर मैं कहूं कि p इंटरसेक्शन q डिनोट कर रहा है, तो कम से कम वैल्यू यहाँ 5 तो मैच कर ही रही है, उसके बाद 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 आगे तक करेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? जो x का वैल्यू है वो कम से कम 5 के बराबर तो होगा ही होगा और 5 से बड़ा हो जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर फॉर p इंटरसेक्शन q? की x की वैल्यू दोनों में 5 भी है और 5 से ऊपर भी है। देखो यहाँ 5 से स्टार्ट है, 6 7 8 9 10, यहाँ 2 3 4 5, लेकिन 5 कोई कॉमन आंसर निकालना है तो दोनों में 5 की वैल्यू कम से कम आएगी और उससे ऊपर आएगी। तो कह दिया मैंने कि x की वैल्यू 5 के बराबर और 5 से बड़ी, और कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी तक। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं इसको। देखो अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 5 के बराबर भी है, गोला भर दीजिए, और 5 से बड़ी, और इसे डार्क कर दीजिए। और कहाँ तक? बिल्कुल सो ऑन, तो जाएगा आगे तक। बस हो गया आंसर आपका क्लियर। नेक्स्ट देखिए p - q। एंड व्हाट इज p - q? कि सारी p की वैल्यूज q हटाकर। अब देखो p की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, जबकि q की वैल्यू 5 से स्टार्ट होती है। मतलब 5 और उसके बाद की सारी वैल्यूज तो q काट देगा। तो p - q का आंसर क्या रह जाएगा? सिर्फ 2 3 और 4, क्योंकि इसके सारी वैल्यूज तो q की हैं। जो हमें लिखा क्या? p - q, मतलब p की सारी वैल्यूज लेकिन q की हटाकर। तो क्या है? 2 3 और 4। तो चलिए डिनोट करते हैं। तो 0 1 2 3 4 और 5। पर्टिकुलर सिर्फ 3 ही वैल्यूज है,
तो 2, 3 और 4, और तीनों वैल्यू यस है तो तीनों के गोले भरे हुए होंगे। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तीसरा क्या है, P इंटरसेक्शन Q डैश। अब इसका मतलब क्या होता है P इंटरसेक्शन Q डैश का, कि P की सारी वैल्यूज लेकिन Q हटाकर, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया P माइनस Q। तो ये भी वही हो गया P माइनस Q, मतलब आंसर इस कितना हो गया आपका 2, 3 और 4। क्यों, P की सारी वैल्यूज Q डैश, डैश इज कॉम्प्लीमेंट तो Q की हटा दी। अब P माइनस Q, सेकंड क्वेश्चन में तो P माइनस Q था, तो आंसर इज 2, 3, 4। तो आंसर फिर से कितना हो जाएगा, ये सेम ही हो जाएगा आपका 2, 3 और 4, क्योंकि तीनों वैल्यू यस हैं तो तीनों के मैंने गोले भर दिए हैं। तो फिनिश हुआ हमारा वीडियो, लीनियर इनइक्वालिटीज आपका फिनिश हो गया है। इससे जुड़े कोई भी डाउट हो, जो मैंने क्वेश्चन कराए या जो आपकी बुक के अंदर है, वो आप मुझे जल्दी से जल्दी सेंड कर दें।